नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि सरकार की तरफ से पूरी तरह से जो तैयारियां हैं, कोशिशें हैं, बिल्कुल तेज़ हो चुकी हैं। 31,661 पदों पर काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र एक हफ्ते में। तो इसके लिए दोस्तों आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में भी जानकारी दी थी कि 31,661 पदों पर जो काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न करवाई जा रही है। फिलहाल में दोस्तों अभ्यर्थियों में जो है दो पक्ष बन चुका है। एक जो है इसके समर्थन में है, जबकि दूसरा पक्ष इसके विरोध में है। समर्थन दोस्तों कौन से लोग हैं जिनको लग रहा है कि हमारा 31,661 है जो चयन सूची जारी होगी उसमें हमारा नाम आ सकता है और नियुक्ति पत्र मिल सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया हो जल्दी से संपन्न हो। साथ ही दोस्तों कौन इसके विरोध में है, तो दोस्तों जिनको लगता है कि 867 चयन सूची में अभी फिलहाल में उनका नाम है, लेकिन उन्हें लगता है कि 31,661 में से वे बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी हैं या फिर जो अचयनित अभ्यर्थी हैं, तो कुल मिलाकर के दोस्तों अगर बात कर लें 31,661 पदों में से 50% यानी 15,830 जो सीटें होंगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसी तरह से दोस्तों 27% जो सीटें होंगी ओबीसी के लिए, 21% जो सीटें होंगी एससी कैटेगरी के लिए, 2% सीटें एसटी के लिए। इसके बाद दोस्तों इन चारों ही कैटेगरीज में आप सभी जानते हैं जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, तो उन्हें दोस्तों यूआर की सीट में साथ में जो स्पेशल रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होते हैं 10 और 90 के औसत में होता है, 10% के जो होते हैं दोस्तों, इनको लेटरल जो है फिर आरक्षण का लाभ दिया जाता है सभी वर्ग में। तो इस वजह से दोस्तों सभी जो है कैटेगरी के लिए अलग अलग मैं आप सभी को सेफ गुणांक बताने वाला हूँ। उसी क्रम में दोस्तों आप सभी को दो महत्वपूर्ण जानकारी और भी देना चाहता हूं। पहली जो जानकारी है दोस्तों कि जो भी अभ्यर्थी 31,661 पदों पर चाहते हैं कि काउंसलिंग न करवाई जाए, अभी नियुक्ति पत्र उस पर न हो, चयन प्रक्रिया संपन्न न हो, तो ऐसे दोस्तों अभ्यर्थियों की तरफ से फिलहाल में लीगली इस चीज़ को देखा जा रहा है कि क्या ये लीगली सही है, और संभवतः दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालने की भी तैयारी चल रही है। अभी दोस्तों इसको लेकर के कंफर्म थोड़ी देर में आप सभी को हो जाएगा, लेकिन फिलहाल में जो जानकारी मिल रही है दोस्तों कि उसके हिसाब से, और सुबह की वीडियो में भी आप सभी ने देखा था समाचार पत्रों के माध्यम से भी कि जो एनसीबीसी आयोग से भी भर्ती पर स्टे लगा हुआ है या फिर सुप्रीम कोर्ट से अंतिम ऑर्डर अभी आया नहीं है। तो उस क्रम में इतनी जल्दी भर्ती को या फिर कह सकते हैं कि इतने ही सीटों पर भर्ती प्रक्रिया को न करवाया जाए, इसके खिलाफ या फिर कर सकते हैं कि अवमानना एनसीबीसी आयोग की हो रही है। तो कई तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली थी आपको। तो आइए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं सेप गुणांक। और एक महत्वपूर्ण न्यूज़ दोस्तों और भी छूट रही थी कि उत्तर कुंजी प्रकरण पे आज जो है नई बेंच में सुनवाई हो रही है, जिसमें दोस्तों काउंटर दाखिल किया जाएगा। साथ में दोस्तों एजी महोदय जो है उपस्थित हो सकते हैं। तो उसकी अपडेट जैसे ही मिलती है, तो 21 सितंबर को बताया गया था आपको पहले भी कि 21 सितंबर को सुनवाई होनी है रिवाइज्ड आंसर कुंजी के मुद्दे पर। तो उसकी अपडेट्स दोस्तों जैसे ही मिलेगी आप सभी को थोड़ी देर में दे दिया जाएगा। अब दोस्तों एक बड़ा जो प्रश्न आप सभी के मन में ये भी है कि जो जिला अवार जो अब जिला आवंटन सूची जारी की जाएगी, क्या उसके लिए फिर से जिला वरीयता क्रम भरवाया जाएगा, यानी फिर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें दो ही तरह की स्थितियां बनती हैं, या तो फिर से जिला आवेदन जिला वरीयता क्रम भरवाया जाए सभी अभ्यर्थियों से, ठीक है, फिर उसके बाद जो है 31,661 पदों के लिए जिला आवंटन सूची जारी कर दिया, जैसा कि पिछली बार किया गया था 69,000 सीटों के सापेक्ष। दूसरा जो ऑप्शन बचता है दोस्तों कि हो सकता है कि जो पिछला वाला आवेदन लिया गया था उसी के आधार पर फिर से जो है यहाँ पर जिला आवंटन सूची 31,661 पदों के सापेक्ष जारी कर दिया जाए टॉप टू बॉटम मेरिट के आधार पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो अभ्यर्थी ये भी कह सकते हैं कि पहले हमने 69,000 सीटों के सापेक्ष जो जिला वरीयता क्रमांक भरा था, चूँकि पदों की संख्या आधे से भी कम हो चुकी है, तो ऐसे में अगर वो जिला वरीयता क्रमांक फिर से भरना चाहते हैं तो इसकी भी प्रक्रिया दोस्तों हो सकता है कि संपन्न करवाई जा सकती है। पिछली बार दोस्तों आप सभी ने देखा था 7-8 दिन तक जिला वरीयता क्रमांक के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। चूँकि यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर प्रक्रिया संपन्न कराने की बात कही जा रही है, तो इसको लेकर के दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि फिर से ऑनलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। तो जो भी दोस्तों इसकी कन्फर्म न्यूज़ होगी आप सभी को आज शाम तक या फिर कल सुबह तक जो है नोटिस के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों जिला आवंटन में इस बार पिछली बार देखिए एमआरसी के मुद्दे पर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही थी, और अभी तक दोस्तों जो आप सभी जानते हैं मामला पूरी तरह से उसी तरह से जस का तस बना हुआ है। तो मेरिट आपके दोस्तों स्टेट लेवल पे बनेगी, और एमआरसी का जो है यूज करते हुए दोस्तों हो सकता है कि गृह जनपद की कवायद में जिला आवंटन जो है सूची जारी की जाए। तो जिला वरीयता के लिए दोस्तों बिल्कुल भी जो चीज़ें हैं पहले की तरह ही अस्पष्ट है कि आखिर किस तरह से किया जाएगा। और
जो कोशिश होगी दोस्तों, कोशिश वही संभवतः होनी चाहिए कि सभी को जो है गृह जनपद या फिर मनपसंद आसपास के जनपद मिले। तो इसके लिए दोस्तों जिला वरीयता क्रमांक जो चीज़ें हैं, अगर फिर से फॉर्म भरवाए जाते हैं तो उसके लिए अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर पुराने वाले पे करेंगे तो पहले की तरह भी हो सकता है, या फिर जो भी जैसे भी करेंगे दोस्तों उसके बारे में किसी को, या हम कह सकते हैं कि दोस्तों हमें उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है किस तरह से MRC रूल को लागू किया जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं सेफ गुणांक को लेकर के। पिछली बार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं यू आर की कैटेगरी के लिए 67 पॉइंट समथिंग गया था, ओबीसी के लिए 66.70 के आसपास तक बताया गया था कट ऑफ, कि इतने कट ऑफ तक वालों का सिलेक्शन हुआ है। एससी के लिए दोस्तों 61 पॉइंट समथिंग तक बताया गया था। एसटी में सभी लोगों का चयन हुआ था, सीटें वहाँ पे कम, सीटें ज़्यादा थी, अभ्यर्थी कम पास हुए थे। इसके बाद एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर में भी सभी का चयन हो गया था। पीएच की कैटेगरी में दोस्तों जैसा कि सरकार के काउंटर में 4 जो है तरह की वहाँ पे चीज़ें बताई गई थी, 4 अलग अलग सब कैटेगरी बताई गई थी। तो वहाँ पर दोस्तों एक ही कैटेगरी की बात करेंगे, ओटी कैटेगरी के लिए, जहाँ पर दोस्तों सीटें कम हैं और पास अभ्यर्थी पहले भी ज़्यादा थे, लगभग 3 गुना या 3.5 गुना के आसपास थे। तो उनके लिए दोस्तों देखिए वही होता है जो लेटरल जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, तो उसमें दोस्तों यूआर, ओबीसी और एससी एसटी के जो करस्पॉन्डिंग जिस भी आप गुणांक में हो, क्योंकि दोनों तरह के आरक्षण का लाभ वहाँ पे दिया जाता है, तो उसी हिसाब से दोस्तों आप अपने गुणांक देख लीजिएगा। उसके लिए कोई अलग से कट ऑफ नहीं बताई जाएगी आपको। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों 15,830 सीटों में से कम दोस्तों 8,000 प्लस ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो रिजर्व कैटेगरी से होंगे, एमआरसी अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें शिक्षा मित्र चूँकि 8,018 प्लस कुछ और भी हो सकते हैं जो बाद में लिए गए थे भार अंक वाले कॉलम की वजह से। तो ऐसे में दोस्तों 8,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी इस बार हो सकते हैं जो रिजर्व कैटेगरी की यूआर की सीटों पर सीधे सीधे जो है सिलेक्शन उनका हो सकता है, जो कि मेरिट में आएंगे। तो इसके बाद दोस्तों जो सीटें बचेंगी फिर वहाँ पर जनरल के अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे। तो इस वजह से दोस्तों यूआर की जो कट ऑफ होगी कम से कम 2 गुणांक का अंतर होना चाहिए जो पहले के जो कट ऑफ गई थी उसके हिसाब से। यानी दोस्तों यूआर कैटेगरी के लिए कम से कम दोस्तों 69 यानी 69 से कम तो गुणांक जाने की कोई संभावना ही नहीं बन रही है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, बाकी हो सकता है कोई कि जो चीज़ें हैं देखने को मिल सकती हैं कि 69 से प्लस 69 से कुछ पॉइंट कम भी आप सभी को जो है सेफ गुणांक देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जिनके भी 69 से या उसके ऊपर गुणांक बन रहे होंगे तो आप लोग अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान सकते हैं। पूरी जो है पॉसिबिलिटी आपके लिए बनेगी यूआर की जो सीटें होंगी उनके लिए। यूआर की सीटें पर चाहे जनरल के अभ्यर्थी हो या फिर एमआरसी अभ्यर्थी हो, उनके लिए 69 प्लस कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद दोस्तों ओबीसी की अगर बात कर लेंगे तो ओबीसी के लिए दोस्तों मेरे हिसाब से कम 1.25 से 1.5 गुणांक तक जो है आपका गुणांक ज़्यादा रहेगा पिछली बार की तुलना में इस बार सीटों को लेकर के, क्योंकि इस बार सीटें जो है कम हो रही हैं। तो इस वजह से दोस्तों कम से कम 68, ठीक है, 68 से ज़्यादा रहेंगे। 68 से कम होने का सवाल बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम चांसेस होंगे। यानी 68 या उसके ऊपर जिसके भी गुणांक बन रहे होंगे उन्हीं को दोस्तों यहाँ पर चयन की संभावना उनके बनेगी 68 प्लस की। अब दोस्तों बात करेंगे एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी में दोस्तों पिछली बार आप सभी जानते हैं 61 पॉइंट समथिंग गया था कट ऑफ। इस बार कम से कम 62 प्लस होना चाहिए। वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से कम 62.50 प्लस, ठीक है। तो कम से कम दोस्तों 62 प्लस तो होना ही चाहिए अगर आपको उम्मीद अगर करनी है कि नहीं हमारा चयन हो सकता है 31,661 जो सीटें होंगी यहाँ पर जिला आवंटन सूची में, तो कम से कम 62 प्लस आपका जो है गुणांक होना चाहिए। बाकी दोस्तों फाइनल जो जब जिला आवंटन सूची जारी होगी उसके बाद ही जो चीज़ें हैं पूरी तरह से क्लियर हो पाएंगी। ये दोस्तों पूरी तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हमारी तरफ से आपको बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों एसटी की बात कर लें, फ्रीडम फाइटर की बात कर लें या फिर एक्स सर्विसमैन की बात कर लें, ये लोग पूरी तरह से सेफ है, सभी का चयन हो जाना है पिछली बार की तरह। लेकिन दोस्तों पीएच में जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों में जो ओटी कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे इनके लिए दोस्तों जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए जितने मैंने गुणांक बताया दोस्तों उसी के हिसाब से आपको बेनिफिट वहाँ पे मिल सकता है। बाकी दोस्तों आपके लिए कोई एक पर्टिकुलर गुणांक नहीं होती, क्योंकि देखिए आपको वर्टिकल रिजर्वेशन प्लस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दोनों का ही बेनिफिट जो है दिया जाता है, सीटों के हिसाब से कितनी सीटें आपके लिए रिजर्व की जाती हैं। यहीं पर दोस्तों एक बात और भी बताना चाहता हूं कि जो भी अभ्यर्थी दूसरी मेरिट सूची के लिए बचेंगे उनके लिए दोस्तों जो दूसरी मेरिट सूची जारी की जाएगी वहां पर यूआर की जो कट ऑफ होगी कम रह सकती है। जो पहली जैसे
जो पहली मेरिट सूची जारी होगी यहाँ पर जितना भी डिफरेंस होगा यूआर और ओबीसी के गुणांक में कट ऑफ में, तो दूसरी मेरिट सूची में ये डिफरेंस थोड़ा आपको कम देखने को मिल सकता है। इसकी वजह दोस्तों ये होगी कि जो शिक्षा मित्र जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका चयन सभी का हो जाएगा पहली मेरिट सूची में, वहाँ से कोई बचने वाला नहीं है, सभी के अच्छे गुणांक मेरिट होंगे। बाकी दोस्तों दूसरी मेरिट सूची तो तब जारी की जाएगी जब आपका फाइनल जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि उसके पहले तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पहले तो सीटें अवेलेबल ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशानुसार। तो इस वजह से दोस्तों उन सीटों पर काउंसलिंग प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी ये तो आपको आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से अंतिम ऑर्डर आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।